हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। तो चलिए आज हम लोग वास्तविक संख्या का प्रश्नावली 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट कर लिए थे। अब हम लोग देखेंगे 1.4 और 1.4 में देखेंगे जो कि दशमलव प्रसार की बात हुई है इसमें, और दशमलव प्रसार में कौन कौन से क्वेश्चन है कि एकदम 100% गारंटेड क्वेश्चन की एग्जाम में आ जाएगा। तो सबसे पहले दशमलव प्रसार जानने के पहले हम लोग इसमें परिमेय संख्या के बारे में जानेंगे, क्योंकि परिमेय संख्या के ऊपर ही डिपेंड करती है शांत और अशांत आवर्ती। तो परिमेय संख्या हम लोग को कल आप लोग को बता दिए थे, ठीक है। मैं नॉर्मली यहाँ पे थोड़ी सा बता दूंगा कि परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या, ठीक है। तो चलिए परिमेय संख्या के हम लोग बारे में जानेंगे। तो परिमेय संख्या क्या होती है, जो पी बटे क्यू के रूप में रहती है, मतलब अंश बटे हर के। और क्यू क्या होता है, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब जो हर होता है ना वो जीरो के बराबर नहीं होता है। और ये जो पी क्यू है ना, यह एक स्वाभाज्य संख्या है। पी और क्यू क्या है, एक स्वाभाज्य संख्या, स्वाभाज्य संख्या या पूर्णांक, स्वाभाज्य संख्या एवं पूर्णांक है। पी और क्यू क्या है, स्वाभाज्य संख्या है और पूर्णांक है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसी के आधार पे हम लोग का डिपेंड होता है कि क्या होता है, शांत आवर्ती एवं अशांत आवर्ती। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शांत आवर्ती को देखेंगे। शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार को देखेंगे। उसके बाद अशांत आवर्ती या अशांत दशमलव प्रसार, अशांत आवर्ती, आवर्ती या दशमलव प्रसार, या दशमलव प्रसार, ठीक है। मैं राइटिंग ज्यादा नहीं ध्यान दे रहा हूँ, जो मतलब लिख दे रहा हूँ आप लोग पढ़ लीजिएगा। शांत आवर्ती दशमलव प्रसार, तो शांत आवर्ती दशमलव प्रसार में जो पी बटा क्यू होता है ना, अंश बटे हर, तो इसमें हर जो है ना, हर का अभाज्य गुणनखंड में क्या आना चाहिए, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का होना चाहिए। मतलब क्यू के, मतलब पी बटे क्यू जो अभाज्य गुणनखंड है ना, अंश बटे हर, हर का, उसमें 2 या नहीं तो 5 एक ना एक बार अवश्य आना चाहिए। तो अभी हम लोग का क्या होगा, 7 दशमलव प्रसार। और जब Q नॉट इक्वल टू 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, जब 7 दशमलव अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होगा तो उसमें हर में हम लोग का क्या 2 और 5 नहीं आना चाहिए, और दूसरा कोई आ जाएगा ना तो उसे हम लोग क्या कह देंगे, अशांत आवर्ती या अशांत दशमलव प्रसार। 7 दशमलव प्रसार में Q का क्या रूप होता है, 2 के पावर इंटू 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का रहेगा, तो शांत दशमलव प्रसार। और 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m का नहीं रहेगा हर, तो उसे हम लोग हर का अभाज्य गुणनखंड नहीं रहेगा, तो उसे हम लोग अशांत आवर्ती कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। खैर खास इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं बुक का क्वेश्चन ही देख ले रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोग को अगला क्वेश्चन बता दूंगा कि कैसा एग्जाम में क्वेश्चन आता है और कैसा आएगा, ठीक है। सबसे पहले बुक का क्वेश्चन हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, कितना आप लोग देख लीजिए कि 13/3125, 13/3125 है। तो यहाँ हम लोग को पता करना है कि यह शांत आवर्ती है या कि शांत आवर्ती। तो P बटे क्यू हम आप लोग को बताए हैं क्या है, अंश बटे हर। तो हर का हम लोग जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, अभाज्य गुणनखंड, तो हम लोग को क्या आना चाहिए, 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का आना जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग 5 से करेंगे तो 5 6 जा 625 हो जाएगा। और फिर ये भी 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 2 जा 5 4 जा 125 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 दूना 5 25, और फिर 5 25 में करेंगे तो 5 25। अब 3125 का हम लोग का कितना रूप है, 3125 बराबर कितना है, 2 2 4 1 5 को 5 है, 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5, मतलब 5 के पावर 5। अब देखिए हम आपको बोले थे कि शांत आवर्ती कब हो जाएगा, यदि Q क्या हो, 2 के पावर Q बराबर ना 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m, में से एक 2 या नहीं तो 5 रहेगा, तो क्या होगा, वो शांत आवर्ती। तो इसमें तो 5 है आपका, 5 के पावर 5, तो क्या है यह शांत आवर्ती है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। अब चलिए हम लोग एक अशांत पे देख लेंगे, ठीक है। शांत अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये तो आप लोग देख लिए शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पे, हर का अभाज्य गुणनखंड करने पे अगर 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का आ जाएगा ना, उससे हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अब चलिए हम लोग अगला देखेंगे, शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, ठीक है।
अब चलिए हम लोग का आ जाएगा तीसरा नंबर क्वेश्चन 29/343। 343 तो हम लोग का P बटे क्यू का अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग 343 का। तो देखिए क्यू 343 आप लोग को कितना से कटेगा, तो 343 आप लोग देखिए तो कितना से कटेगा, 1 से 2 से 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से ना, 5 से भी ना, 6 से ना, 7 से कटेगा। 7 सत्य कितना होगा आपका, 7 चौका 28 एवं 7 7 9 63 आ गया। फिर 49 आपका तो 7 सत्य कट जाएगा, कितना आया, तो 3 4 3 का आप लोग अभाज्य गुणनखंड किए तो 7 गुने 7 गुने 7 आया। तो जब अभाज्य गुणनखंड किए तो 7 आया, तो इसमें 2 और 5 है ना, 7 के घात कितना है 3, तो 2 के पावर n इंटू 5 के पावर m के रूप का नहीं है ना, इसमें 2 है और ना 5 है, तो ये क्या है, ये अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन देखेंगे कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए उस पर अब हम लोग डिस्कस करेंगे। आप लोग शांत और अशांत आवर्ती तो जान गए, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे कि कैसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ठीक है। सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे दे देगा कि 1.34 को परिमेय संख्या में लिखिए। परिमेय संख्या में लिखे। क्वेश्चन आप लोग देखते जाइए और क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है ना, तो मैं 100% गारंटी कह रहा हूँ कि यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा, ठीक है। अब 1.34 यहाँ पे कह रहा है, इसको परिमेय संख्या में लिखने के लिए, तो परिमेय संख्या हम लोग का क्या होता है, P बटे क्यू, अंश बटे हर के रूप में होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 1 दशमलव है, तो दशमलव के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो नीचे कितना लग जाएगा, 2 0, 2 अंक रहेगा तो 2 0, 1 अंक रहेगा तो 1 0। अब देखिए कट रहा है, तो जी हाँ, 2 से कट रहा है, 2 छक 12 और 2 सते 14, 2 से कट रहा है 50। तो ऑप्शन में आप लोग को मान लिया यहाँ पे दे दिएगा कुछ कि 34/100, आ बी में दे दिया आपका 134/10, और सी में आपका यही दे देगा 67/50, और डी में आपका दे देगा नॉन ऑफ डेज। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इसमें कौन सा मारिएगा, 67/50। आप क्वेश्चन पहले ध्यान से देख लीजिए कि 1.34 ऊपर रेकरिंग टेकरिंग कुछ ना है, 3 4 को परिमेय संख्या में लिखिए। ऐसा ही आपको कुछ दे सकता है, 1.2 को परिमेय संख्या में लिखिए, 3.9 को परिमेय संख्या में लिखिए, 1.224 को परिमेय संख्या में लिखिए। तो आप लोग बता दीजिएगा ना। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो मैं मिटाऊ, इसे आप लोग देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन पे बढ़ेंगे कि कैसा क्वेश्चन पूछता है बोर्ड एग्जाम में। 21 प्रकार का देख लिए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग को दे देगा, जानते हैं कैसे, मैं 100% गारंटी कर रहा हूँ, अगर ऐसा क्वेश्चन है ना दे, 3 पे रेकरिंग को P बटे क्यू के रूप में लिखे, जहां P और Q क्या है, जहां P कोमा Q पूर्णांक है, जहां P कोमा Q क्या है, पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0। तो हम Q नॉट इक्वल टू 0.3 को P बटे Q के रूप में लिखे, जहां Q क्या है, पूर्णांक है, लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, 0.3 ऊपर रेकरिंग है को P बटे Q के रूप में क्या लिखा जा सकता है, जहां पे हम लोग का P और Q क्या होगा, पूर्णांक होगा, और Q क्या होगा, हंस बटे हर, मतलब हर कभी 0 नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम लोग इसका ऑप्शन दे रहे हैं। एक में आप लोग लिख लीजिए 3/10 हो जाएगा, और बी में आप लोग लिख लीजिए 1/3, एवं सी में आप लोग लिख लीजिए 3/99, एवं डी में आप लोग लिख लीजिए कितना, 3/99।
अब चलिए हम लोग इसमें से देखेंगे कि कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसे सोल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 0.3 पे रेकरिंग दिया है ना, तो इसके मतलब होता है 0.333333। जिस पे रेकरिंग दे दे वो समझ लीजिए कि अनंत है, वो पूरा एकदम चलाते जाएगा जहां तक उसको जाना चाहिए। यहाँ पे 3 पे रेकरिंग है तो 3 चला जाइए। तो मान लीजिए x बराबर आपका कितना होगा, यहाँ पे 0.3333 ही रखिए, इतना बनाना पड़ेगा। अब दोनों तरफ हम लोग 10 से गुना करते हैं, क्योंकि दशमलव के बाद कितने पे रेकरिंग है, 1 पे है, तो 1 10 से ही गुना करेंगे। यहाँ पे 3 2 रहता और दोनों पे रेकरिंग रहता तो 100 से गुना करते। अब दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x। अब बराबर में हम लोग 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा ये हम लोग का 3.333। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 10x बराबर में हम लोग यहाँ पे कितना ऐसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 0 कहाँ x हम लोग 0.33 माने है ना, तो इसमें से 0.3 आप लोग माइनस कर दीजिएगा ना, कहाँ गया। तो यहाँ पे आप लोग 3.0 आप प्लस में कितना लिख सकते हैं, आप लोग 0.333 लिख सकते हैं डैश डैश। आप लोग सबसे पहले 10 देखिए x बराबर 0.33 में हम लोग 10 से गुना कर सकते हैं, क्योंकि एक रेकरिंग है। उसके बाद दोनों तरफ गुना करने पे 10x बराबर इतना गुना करने पे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 3.0 प्लस 0+33 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3.0 दीजिए तो 3.33 इतना आ जा रहा है कि नहीं। अब देखिए इतना हम लोग का कितना का मान है, यहाँ पे हम लोग x बराबर लिए थे तो हम लोग इसको x मान लेंगे। तो कितना हो जाएगा हम लोग का 10x बराबर 3.0 अब प्लस ही क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 10 प्लस में है तो इधर आके माइनस x हो जाएगा, 10x माइनस इधर क्या हो जाएगा 3, 9x बचेगा। बराबर में कितना बचा 3, x बराबर में क्या बचेगा आपका 3/9 बचेगा, मतलब 3×3 9। अब क्या हुआ आपका 1/3 आंसर आया। 1/3 ए में है, बी में है, हाँ तो बी में है। एकदम गोला घेर दीजिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा ना तो मैं यूट्यूब पे पढ़ाना छोड़ दूंगा। यहाँ पे 0.32 भी पूछ सकता है आपका। यहाँ पे 0.424 मतलब 24 पर ही रहे सिर्फ। यहाँ पे डायरेक्ट इसके पहले वाला क्वेश्चन हम बताया था कि 0.4 को क्या परिमेय संख्या में बदलिए, तो 0 को सिर्फ पूरा कर 10 लगा दीजिएगा, क्योंकि उस पर रेकरिंग तो नहीं था। और इसको परिमेय संख्या में लिखा जाएगा तो क्या रेकरिंग है, तो इसके लिए ऐसा सोल्व किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अगला चैप्टर बहुपद का आप लोग तैयारी कीजिएगा। कल मैं बहुपद का बहुत ही MBBI क्वेश्चन लेकर आऊंगा, ठीक है।